इंसान अपनी जिंदगी को मशीन समझ के जी रहा है, लेकिन कभी तो समय निकाल के एक बार ही सही हर इंसान को ऐसी जगह पे जरूर आना चाहिए। यार कितना सुंदर है। ए राजेश, ये सब प्लेट उठा। ए, कौन है ये? बोतल क्यों फोड़ रहे हो यहाँ पर? हमने फोड़ी, क्या हुआ? तुम्हें ये बोतल उठाओ, इज्जत के साथ उठा के फेंको। अरे हम लोग क्यों उठाएंगे, चलो यहाँ से। आप इधर आए, ये सारा कांच कौन उठाएगा? सीधी तरह ये कांच उठाकर फेंक। किस लिए उठाऊं? ये बोतल तूने फोड़ी है ना, तो ये कांच तेरा बाप उठाएगा क्या? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएगा? तेरी तो ऐसी की तैसी। उठा ये कांच, सब साफ कर, अभी उठाओ। उठा। चल निकल यहाँ से। मारने का नहीं। छी, बेवड़े कहीं। आंटी कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। खाना खाओगे या ऑर्डर करके जाओगे तुम क्यों लोग? आंटी रेडी है क्या? अरे यहाँ होटल की तरह खाना रेडी नहीं है। तुम नहा के आओगे तब तक खाना बन जाएगा। तुम सामान दोगे तो भी बन जाएगा। प्लीज आंटी, उनके लिए बाद में पका दीजिएगा, अभी जो है हमें खाने को दे दीजिए। रुको, मैं पूछ कर बताती हूँ। रमा, उनका खाना इनको दे दें क्या? दे दीजिए दीदी। अच्छा हुआ, आपकी किस्मत Thank अच्छी you, है। आंटी। हाँ, Thank you, बोल हाँ, रही है। ठीक है। आंटी। आइए। ठीक है। रमा, स्टोव पे चावल चढ़ा, दूसरे लोगों के लिए रेडी करना है। ठीक है दीदी। जल्दी कर, जल्दी। हाँ। ये लो बेटा, जल्दी। बेटा, आप सब लोग कहाँ से आ रहे हो? हम शहर से आए आंटी। ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं आंटी। ठीक है, खाइए। खाना कैसा है बेटा? आंटी, मच्छी की ऐसी ग्रेवी कहीं भी नहीं खाई है हमने। सुपर है, सुपर। इसकी रेसिपी मुझे भी सिखाइए आंटी, घर पे जाके मैं ट्राई करूंगी। क्या बेटी, इतनी तारीफ कर रही हो? ये ग्रेवी तो इसलिए अच्छी है कि यहाँ का पानी अच्छा है। यहाँ आए हुए टूरिस्ट मजे से आइए, नहाइए, स्वादिष्ट खाना खाइए, जोश के साथ जाइए। वाओ, फैंटास्टिक वर्ड्स। ऐसा पेपर में लिख के सारे लोगों को आप बता रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं भूलने वाली कोई घटना घटी है। वो क्या है बताइए ना आंटी, हम सब लोग जानना चाहते हैं। बताती हूँ। 3 साल पहले की बात है। मैं नदी किनारे मच्छी खरीदने गई थी। वहाँ एक जोड़ा था जो बहुत उदास था। इनको 2 मच्छी देना। ये लो। टेस्टी तो लग रहा है। हे आनंद, क्या हुआ? नहीं अंजलि, ये खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है। मौसी, कितने पैसे हुए? 50 रुपए। दोनों ने मच्छी खरीद कर खाई, छोटे नहीं है, तुम्हारे पास ही होंगे। पर वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। पैसे देकर चुपचाप जा रहे थे। अरे रख लो मौसी। तभी मैंने ध्यान नहीं, दिया रख लो। कि दोनों अकेले ही घूम रहे थे। मुझे उनको देखकर लगा कि वो काफी परेशान थे, शायद अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुके थे। मुझे उनको देखकर बहुत दुख हुआ। अंजलि, मेरा नसीब ही खराब है। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो और अपना संसार बसा लो। कम से कम तुम तो जिंदगी में खुश रहोगी अंजलि। चली जाओ अंजलि, चली जाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी क्या? जीना या मरना, अब सब तुम्हारे साथ है। चलो चलते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। मैं उनका पीछा कर रही थी। मुझे शक था कि कुछ गलत करने वाले हैं। अंजलि, मैं अभी भी कह रहा हूँ अंजलि, मुझे छोड़ दो और प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे बिना मैं भी अकेले नहीं रह सकती। क्यों अंजलि, डर लग रहा है क्या? नहीं, तुम हो ना मेरे साथ, तुम हो ना। अगले जन्म में अगर इंसान बन गए ना, तो हम दोनों जरूर साथ रहेंगे अंजलि। वो नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। तभी मैं वहां पहुंच गई और मैंने उन्हें बचा लिया। बोलो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। दीदी, अगर हमारी जगह आप भी होती ना, तो आपने यही फैसला लिया होता। कैसी बातें कर रहे हो? तकलीफ किसको नहीं है? इंसान का जन्म लिया है तो तकलीफ होगी ही। तुम क्या बेजान चीज हो?
यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। ये जगह जान देने के लिए है। इतनी खूबसूरत जगह है, इसे तुम शमशान बनाना चाहते हो क्या? हाँ, तुम खुद ही सोचो ना, कितने सुंदर बहते हुए झरने हैं। यहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और उसमें अटखेलियाँ करते हुए जंगली जानवर। ये सब देखने के बाद भी ऐसा काम करने का सोचा तुमने? हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ, लेकिन देखो बेटा, एक दरवाजा बंद होगा तो जिंदगी में दूसरा दरवाजा खुलेगा। हो सके तो अपनी तकलीफ मुझे बताओ। हो सकता है हल ना हो, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दीदी, हम लोग कितने खुश थे पता है आपको दीदी? तेरा भाई कहाँ रह गया? अरे बाप रे! अरे नहीं! अरे कोई बचाओ, ये मेरे पीछे आ रहा है। अरे मुझे काटेगा! अरे कोई बचाओ मुझे! अबे कुत्ते क्या कर रहा है? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरे पीछे पड़ा है तू? अरे कोई मुझे बचाओ, ये काटने आ रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे! अरे कोई है मुझे बचाने के लिए? अरे थक गया। ये तो कुत्ता पीछे ही आ रहा है मेरे। अरे मैडम बचाइए, मैडम प्लीज, मैडम इस कुत्ते से मुझे बचाइए, ये मुझे काटेगा। अरे मुझे काटेगा, देखिए ना मेरी तरफ ही आ रहा है। मैडम बचाइए मुझे। ए मोती, चल मोती। बाप रे, कुत्ता चला गया। चला गया। सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? थैंक्स। हाँ, कुत्ता था, भले ही वो कुत्ता था, लेकिन एक रानी से उसने मुलाकात कराई थी। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। सी यू टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ओके, बाय। थैंक्स। सी यू, बाय। चलो टॉस उड़ाते हैं। रेडी हो तुम? हाँ, हम रेडी। तो फिर उड़ाते हैं। ये देख ना, अंजलि का इसका लवर ध्यान क्रिकेट उधर ही खेल रहा है। है। तुम्हारा हेड की टेल? हेड्स। टेल्स। जीत गए। चल भाई, जीत गया ऑल अपन। द बेस्ट। देख तो धुआंधार बैटिंग करना, हमको खूब रन बनाने हैं, इस बार ज्यादा स्कोर खड़ा करना है। ऑल द बेस्ट। चल। अरे ओपनिंग कर रहा है। 6 बॉल पे ही 6। वाइड। शाबाश। डाल। कमान। जल्दी, एक रन ले। ठीक है। सही है। नो, पकड़, आउट है। क्या हो नॉट गया? आउट। Not out. बिल्कुल आउट है, बिल्कुल। नो बॉल। अरे क्या नो बॉल है यार? लाइन के देखना बाहर कहाँ था, देखना। अरे क्या देखूं? चल ना। ए चल तू जा रे। हे, वो आउट नहीं हुआ। वाह, 6। क्या बात है। क्या यार, क्या कर रहा है तू? लगता है जीत जाएंगे। चलो अच्छे से फील्डिंग करना। आउट है। क्यों देखा ना, आज क्या शानदार कैच पकड़ा भाई ने। आउट हो गया ना। लड़की को तो पकड़ा उसने। हाँ वही ना, लड़की ने बॉल पकड़ी, लड़की को भाई ने पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आउट हो गए। आउट हो चुका है। तो मैं कैसे अरे आउट हो आउट गया है रे? रे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आउट अरे है। ये गलती अरे है। आउट है रे। नहीं, उसने नहीं पकड़ा। रुक बॉल रुकना अरे जरा लड़की शांत ने हो। बॉल पकड़ी है। तो फिर अंपायर आउट है ना? देखा, मैंने बोला था आउट है। मैंने बोला था ना। लाइए बॉल, लाइए। थैंक्स। आउट है ना? नेक्स्ट टाइम आना, मैं टीम में लूंगा आपको। कैच तो अंजलि ने पकड़ा था। हे, ब्लैक ब्यूटी। क्या देख रहा है? छोड़ दिया तूने भी। कैसी फील्डिंग करता है? सॉरी यार। कम ऑन, अच्छी बॉल डाल। ये बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस टीम के चैंपियन सिर्फ हम लोग हैं। चल निकल हवा में निकल। निकलो। सुपर यार, क्या बात है। जीत गए। बहुत अच्छे। थैंक यू सर, वेल प्लेड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ओके मजा आया। बाय, मिलते हैं। अरे बहुत अच्छा खेला यार। अंपायर को कैसे पटा लिया? अरे कुछ नहीं यार,
मैंने उसको कहा कि तुम्हारी बहन की शादी मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगा और अपना मामला सेट हो गया और हम जीत जरा गए। इसे पकड़। मुझे खेलने के लिए मेरी ही जिंदगी मिली क्या? रुक नहीं भाई, कर दो, आपसे आप चीटिंग। मार इसको, मार। जीत गए। आज की मैच हम लोग जीत गए। अगले स्टेट प्लेयर हम लोग ही होंगे। जीत गया। ठीक है अच्छा लगा। लेकिन आनंद, तेरी बहन को देख रहा है ना, कितनी बड़ी हो गई है। जल्दी से शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे मैच वैच खेलता रहेगा तो कैसे चलेगा बेटा? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ, नौकरी मिल गई है। तुझे नौकरी मिल गई है? कब बताएगा तू? कहाँ पर मिली है? कदीर एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी है, उसमें कलेक्शन एजेंट के लिए मामा ने इसे नौकरी दिला दी है माँ। एक कस्टमर के पास से 1 लाख रुपए का कलेक्शन किया तो सिर्फ 6 महीनों में कंपनी 2 लाख रुपए वापस करेगी। हम लोग एक दिन में 10 कस्टमर्स जोड़ देंगे ना, तो हम लोगों को 2 लाख रुपए कमीशन मिलेगा माँ। हाय अंकल। हाय अंजलि, आओ बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। ये कौन है? ये आनंद है। हेलो सर। हेलो, क्या करते हैं ये? मामा के साथ कदीर एंटरप्राइजेस में एजेंट का काम करते हैं। अंकल, आप भी एक 5 लाख की पॉलिसी लीजिए ना, उसी के लिए इसे लाई हूँ। आनंद, इन्हें दिखाओ ना। ओके सर, प्लीज पढ़िए ना इसे। अंजलि, तुम्हारे बोलने पर मैं मना नहीं कर सकता, अभी कर देता हूँ। खुश हो ना? सर एक साइन कर दीजिए यहाँ पे सर, इस बॉक्स में। ओके सर, थैंक यू। छोटे, चेक तो ला। और अंकल, हाँ, आपका बिजनेस कैसा अच्छा चल रहा चल है? रहा है। तुम्हारा कॉलेज सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। 5 लाख काफी है ना? हाँ ओके सर, 5 लाख। ओके सर, थैंक यू। कैरी ऑन। थैंक यू अंकल। क्या छोटे, पिछले महीने का निकला हुआ चिट फंड मिला ही नहीं? क्या भाई, आपको पता नहीं है क्या? चिटफंड का कलेक्शन अगर अच्छा रहेगा तो मैं दे दूंगा। मुझे तो लग रहा है हमें उल्लू बना रहे हैं, और क्या है। वो क्या है ना, आप सभी लोग वक्त पर पैसा देंगे तो आनंद भी चिट निकालने वालों को पैसा दे सकता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। ये लो मेरा कलेक्शन। अच्छा, उनका 1000 रुपया। मैं चलती हूँ तो ठीक से हाँ कर। ठीक है माँ। देखिए ये 15वां चिटफंड है। बोली निकालने वाले बोल के निकाल सकते हैं। हाँ। बोली है 3000 रुपया। मेरा 4000 रुपया। ठीक है, आपकी बोली 4000 रुपया। मेरा 10,000। इनकी है 10,000 रुपया। मेरे 15,000। जया दीदी की बोली 15,000 रुपया। 25,000। मीना दीदी का 25,000। मीना दीदी का 25,000 एक बार। बोलने वाला बोल सकता है। मीना दीदी 25,000 2 बार। मीना दीदी 25,000 3 बार। वो बता रहे थे कि मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है? बताता हूँ। कदीर एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी है। अगर हम उसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 6ठे महीने में हमें डबल यानी 2 लाख रुपए मिलेंगे। सच में मिलेगा? हाँ भाई बिल्कुल। ये मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किया हुआ पैसा है, इसे डबल कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी हाँ बेटा। पक्का दीदी, शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मीना दीदी, चिटफंड का कल कलेक्शन करके दे देता हूँ। ठीक है, टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। हाँ, ठीक है, चलो निकलते हैं। मामा, ये इस महीने का कलेक्शन है 5 लाख रुपए। इतने से नहीं होगा भांजे, और चाहिए। ठीक है मामा। वैसे मामा, एक पार्टी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। सच में? आनंद, हाय अंजलि। तुम यहाँ? बोलो अंजलि, क्या बात है? कल कौन सा दिन है पता है ना? हाँ पता है ना, कल तो अपनी फेवरेट मूवी रिलीज होने वाली है ना। मूवी? कल मेरा बर्थडे है। वाह, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंजलि। बस रहने दो, तुम्हारी विश नहीं चाहिए। लेकिन कल टाइम से आ जाना। अंकल, आपको भी आना होगा। और अगर तुम नहीं आए ना तो देखना कैसा सबक पक्का, सिखाऊंगी। आऊंगा। हाय अंजलि, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ओह सर, आइए आइए। बर्थडे। हेलो हेलो, इनसे मिलिए, ये है रामनाथ जी। नमस्ते नमस्ते। सर। जन्मदिन मुबारक हो। हेलो सर। हाय। सर इनको नहीं जानते हैं क्या? अनिल कुमार वर्मा जी हैं। ओह, नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। कैसे अनिल हैं कुमार आप? वर्मा को कौन नहीं जानता है भला? उसका एग्रीमेंट करने के बाद कोई बच पाया है क्या? हेलो अंजलि, आपको जन्मदिन की थैंक बधाई। यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर नमस्ते सर। अरे आनंद, तुम हो? आओ बेटा आओ। ठीक हो ना? मैं अच्छा हूँ सर। इस स्कीम में तुमने भी इन्वेस्ट किया है। कितने पैसे डाले हैं? मैं तो इसमें एजेंट हूँ सर। ये बात है। हाँ सर, लगभग मेरे सारे कस्टमर से मिलाकर 75 लाख रुपीस इन्वेस्ट हो चुके हैं एक सर। बात बताओ, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वालों की मैच्योरिटी होने पर सबके पैसे तो ईमानदारी से वापस दोगे ना? बिल्कुल दे देंगे, ये वादा है सर। वादा कर रहे हो? क्यों मिस्टर कदीर? हाँ, मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले हैं। सबकी मैच्योरिटी होने पर ईमानदारी से रिफंड तो होगा ना? क्यों हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या सर? सर वफादार कंपनी है सर,
पक्का करेंगे। सर के भरोसे ही तो सब कुछ हो रहा है, रिटर्न जरूर मिलेंगे। थैंक यू। मैं तो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बाय द वे, ही इज गोपीनाथ। बलसरपुर में इनकी बहुत ज्यादा जमीन है। इन्होंने बोला है कि हमारी कंपनी में ये 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। वाओ, क्या बोल रहे हैं great। सर? हाँ सर। दिव्या, हाँ? इन सबका तुम हाँ, ध्यान ठीक रखना। चलिए सर। Cheers. Yes. Okay. All the best. सबको नमस्ते। इस कंपनी का नाम है कदीर एंटरप्राइजेज। ये एक मनी मल्टीप्लाई स्कीम है। इस कंपनी के बारे में विस्तार से अपने एक्स कमिश्नर साहब बताएंगे। नमस्ते। मनी मल्टीप्लाई स्कीम का मतलब है पैसे को डबल करना। अभी 2 लाख रुपए जमा करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे ही 4 लाख रुपया जमा करेंगे तो 6 महीने के बाद 8 लाख मिलेंगे। ऐसी स्कीम न किसी और कंपनी में है न कभी मिलेगी, लेकिन इस कंपनी में मैं दे रहा हूँ। मैं एक एक्स पुलिस कमिश्नर हूँ। मैंने खुद ही इसमें लगभग 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ? इस कंपनी के ऊपर मुझे पहले संदेह था, ये सच है, लेकिन इसमें होने वाले लेन देन और उसकी प्रॉफिट का ब्यौरा देखने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैंने खुद भी इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मैं इससे जुड़ गया हूँ। आप सब लोग इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए और पैसे जमा कर दीजिए। ये लो। हाँ इन्हें सर। दे दो। ओके सर। सब लोग यहाँ आइए। थैंक यू सर। भाई यहाँ आइए। भाई आप भी आइए ना, ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। मुकेश कितने हैं? कुमार 2 लाख सर, ये 2 लाख 2 रुपए। lakhs 2 lakhs या जयमणि 5 lakhs, जयमणि 5 lakhs, आनंद 5 lakhs। आनंद 5 lakhs। सर लिस्ट वालों के सारे पैसे आ गए। हाँ हाँ, गुड। सारे डिटेल्स इसमें है, आप लोग चेक कर लीजिए। सभी लोगों ने कंपनी पर भरोसा करके पैसा डाला है, ये अच्छी बात है। वफादारी और ईमानदारी, यही है कदीर एंटरप्राइजेज। ये हमेशा इस रास्ते से क्यों लेकर जाती है पता है? इसके लवर को देखने के लिए। तो तुम्हें जलन हो रही है क्या? देखना उसे, वो तुझे देख अब रहा है। देखना। क्यों बेटा, क्या चल रहा है? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ए लड़की, यहाँ तो रोज इसी रास्ते से तू जाती है ना? घर में झांक झांक कर देखती है, क्या बात है? नहीं, वो आपका घर बहुत अच्छा है ना, इसीलिए। घर अच्छा है या कोई और भी अच्छा लगता है तुझे? नहीं। बता, तेरा नाम क्या है? अंजलि माँ। मैं वो कदीर एंटरप्राइजेज में काम करता हूँ ना, तो उसके ओनर की बीवी की बहन है ये माँ। भैया ओके ओके, भाभी बहुत प्यारी है। तो सारी बातें हो चुकी है? माँ तुम भी ना माँ। बड़ा आया शर्मा रहा है। घर में कभी कभी आया भी कर। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दीदी वेट कर रही होंगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। बाय बाय। बाय। अंजलि अंजलि अंजलि, तुम्हारा कॉलेज आ गया है, चलो उतरो। ओके। संभल के जाना। हाँ हाँ ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं चलती ओके हूँ। बाय। ओके बाय। मैडम, आई एम आनंद। आओ आनंद, सर का नाम है सुरेश। नमस्ते मैडम। बैठिए सर। मैडम, सुरेश भाई ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपना पेट काट काट कर 2 लाख रुपए जमा किए हैं मैडम। वही पैसे ये अपनी कंपनी में डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर इनका पैसा हमारी कंपनी डबल करके दे देगी तो अपनी बेटी की शादी ये धूमधाम से कर सकते हैं मैडम। उसमें क्या हो जाएगा, पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। भाई हाँ, यहाँ पर साइन कर दीजिए। मैडम 6 महीनों में इन्हें पैसे डबल मिल जाए ऐसी कोशिश कीजिए मैडम। टेंशन मत लो आनंद, मैं देख लूंगी। थैंक यू मैडम। वेलकम। हो गया ना भाई? हाँ हो गया। ठीक है भाई, ये लीजिए हाँ मैडम। ओके। भाई पैसे दे दीजिए। आप अपने हाथों से दीजिए। ये लीजिए मैडम। मैडम आनंद डोंट वरी, मैं देख लूंगी। आपके दीदी और जीजा ठीक है ना बेटी? हाँ, वो दोनों ठीक है स्वामी जी। ये लीजिए बेटी, प्रसाद ले लीजिए। आप भी ले लीजिए। अरे लीजिए ना।
अरे भाई देख जरा सामने क्या पटाखा जा रही है। ए फुलझड़ी। अरे तुम ठीक हो ना? अभी भी मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर। अंजलि क्या हुआ? कैसे गिर गई? ए क्यों बे? लड़की को तूने धक्का क्यों मारा? क्या बोला बे? तू उसका कौन है? हाँ? हीरो समझता है खुद को? मैं चाहे हीरो हूँ या जीरो हूँ, लेकिन तेरी तरह बदमाश नहीं हूँ, समझा? ओए चल बाप रे, लफड़ा हो गया। भाई कहाँ पर हो? जल्दी यहाँ पर आओ, जल्दी। लफड़ा हो गया है। गलती से धक्का लग गया होगा। अंजलि आओ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कोई बात नहीं, आओ अंजलि। अरे नहीं कोई बात नहीं। अरे बाबा जाना, तेरी टांग दर्द कर रही है ना। हाँ, हम लोग जाना। चलकर आ जाते ठीक हैं। है, चल चलो। जा। आराम से जा। बैठ जाओ आराम से। अंजलि ये बैग बीच में रखना। हाँ ठीक है। ओके बाय अंजलि। बाय। ओके जीजा जी ये क्या है? मैं यहाँ साड़ी चेंज कर रही हूँ और आप खड़े देख रहे हैं। मैनर्स ही नहीं है क्या? चलिए जाइए यहाँ से। क्या है, ज्यादा ही बोल रही है। बाहर जाइए मैंने कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अंजलि क्या हुआ? क्या हुआ अपने पति से पूछ लीजिए क्या हुआ। मैं यहाँ साड़ी बदल रही थी और ये खड़े होकर देख रहे थे। इनमें जरा से भी तमीज नहीं है क्या? इनसे कहिए कि पहले यहाँ से बाहर जाएं। ये क्या है? ए देख, मैं कोई तमाशा देखने नहीं आया हूँ। किसी के साथ बाइक पर क्यों घूमती है, सिर्फ यही पूछने आया था। अब इस टाइम पे साड़ी चेंज कर रही थी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ होगा बिना बताए मैं समझ रही हूँ। ए देख, ये फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद ये किसी के साथ घूमनी नहीं चाहिए। अगर इसको जल्दी है तो मुझे फोन करने के लिए बोल, मैं आके पिकअप कर लूंगा। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। नीचे कस्टमर आपका वेट कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। अंजलि गुस्सा मत करो, इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं देख लूंगी। ठीक है ना? ठीक है दीदी। जाओ चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं। देखो मीना, जीजा के घर पे जाते ही इस भैया को भूल मत जाना। हाँ सुनना क्या बेटा, लड़के के घर वाले आए थे
मंडप की डिजाइन फिक्स की है। अगले हफ्ते मंगलसूत्र बनाने के लिए शुभ समय है। मुझे भी सही लगता है। वैसे भी बहुत सारे काम है। माँ, अपने घर की शादी है माँ, तो सारा काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना माँ। ये मीना छुटकी शादी की दुल्हन है माँ। शर्मा गई? चाहिए भैया। अरे अरे इतनी ज्यादा शर्मा गई तू? देखो मीना, तुझे जो भी चाहिए इस भैया से बिंदास मांगना, क्योंकि बाद में ये नहीं दिया वो नहीं दिया ये सब कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मेरे भैया मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। बस हो गया माँ। बहुत हो गया, अब खाना खा। आनंद, आनंद, मैं देखती हूँ, तुम तू बैठो ना खाना माँ, खा। मैं देख के आता हूँ। अरे क्यों उड़ गया? खाने भी नहीं देती चैन से। अरे आइए ना भाई, आइए। अब तक पूरा कलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी के मेंबर्स पूरे 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। कलेक्शन होते ही मैं खुद आपके घर पे आकर पैसा दे दूंगा भाई। ठीक है आनंद, मैंने घर पे एक फंक्शन रखा है। तू ईमानदार है, मुझे पता है। 2 दिन में कैसे भी करके दे दे। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। देख आनंद, ये चिट फंड जमा करना, फाइनेंस कंपनी के लिए पैसा लेना, ये सब बंद कर दे। हम लोग कैसे भी गुजारा कर लेंगे। जाने दे, खाना खा ले। तू चल। नहीं माँ, रहने दो, अभी मुझे भूख नहीं है ए, माँ। भूखे रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? चल। जगन भाई, मैं चिट का पैसा लेने आया हूँ भाई। वो सब नहीं चलेगा। उस फाइनेंस कंपनी में जो पहले पैसे भरे हैं वो वापस दे दो, उसके बाद तुम अपने पैसे ले जाओ यहाँ से। सर, हमारी कंपनी की स्कीम में 4 लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए लोगों का पैसा मैच्योर होकर 2 महीने हो चुके हैं। थोड़ा सा सेटल कर लीजिए सर, प्लीज। क्यों भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? पैसा मेरे पास रखा है क्या? सब पैसा शेयर मार्केट रियल एस्टेट में डाल दिया है, अगले महीने में दे देंगे। जाओ। ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? मैं पैसे भरने वालों को क्या जवाब दूंगा सर? हाथ फैला के कमीशन लेता है ना, तो संभाल ले। जा। सर जरा मेरे बारे में भी सोचिए सर। ऐसे टेंशन मत दे यार, मुझे और भी बहुत सारे काम है। जाके संभालने का रास्ता देख। परेशान करके रखा है। ये तो इस तरह बात करके जा रहा है, कस्टमर्स पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? 1 महीने तक सबको कैसे संभालू पता नहीं। पॉलिसी खत्म होके 2 महीने हो गए। आज दूंगा कल दूंगा करके हमें घुमा रहे हो आप। हमारे पैसे किसी और को देकर आ गए या खुद ही हजम कर लिए? भाई वो सारा पैसा तो मैंने भर दिया है और उन सबकी रसीद भी आपको दे दी थी। याद कीजिए ना, 10 तारीख के अंदर वो सारा पैसा दे देंगे। ये उनका वादा है सर, पैसा पक्का आ जाएगा। आपको मेरे घर पे आने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टाइम पर पैसा नहीं मिला ना तो तू सोच लेना तेरा क्या हाल करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगले महीने आकर देखते हैं, याद रखना। भाई अब तो सारी बात हो चुकी है ना, टेंशन नहीं है, आराम से जाइए। उन सबको मैं नहीं जानता हूँ, उनके भरोसे पे पैसा नहीं भरा है, तुम्हारे भरोसे पे भरा है। तुम ही एजेंट हो ना, कोई पैसा भरे या ना भरे मेरे पैसे तुम्हें देने ही होंगे। जब तुमसे ये सब नहीं संभलता है तो चिटफंड क्यों चला रहे हो? चिट का पैसा? भाई जैसे चिट के मेंबर्स पैसा दे देंगे तो मैं आपको दे वो दूंगा। सब मैं नहीं जानता हूँ, पैसे रख कर बात करो, समझ गए? बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं किसी भी तरह अरेंज करके पैसे दे तुम दूंगा। बताओ पैसे कब दे रहे हो मुझे, नहीं तो पुलिस अरे को बुलाता भाई। हूँ। भाई साहब आप थोड़ा इंतजार करिए, तू अंदर आ जा। मुझे क्यों अंदर बुला लिया माँ? और ये क्या कर रही हो तुम? कपाट क्यों खोल रही हो माँ? हाँ? ये क्या है माँ? मीना जरा माँ से पूछो कपाट क्यों खोल रहा? पता नहीं भैया। ये ले आनंद, ये सारे गहने बेच के उन सभी लोगों के पहले पैसे दे दे। माँ ये सब तो बहना की शादी के लिए तुमने जमा करके रखे हैं माँ, इन्हें रख दो माँ। मैं अपनी परेशानी किसी और पर नहीं लादना चाहता माँ। पर कैसे बेटा, कैसे संभालेगा तू? पहले इन लोगों को संभालना होगा, इसीलिए बोल रही हूँ। तू बोल ना। भैया ले लीजिए भैया। ले गहने। नहीं माँ, इन्हें कपाट में रख दो माँ। बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे, लेकिन इज्जत चली गई तो। देख बेटा, ये गहने बेच के जिसको देना है उसके पैसे देकर उसके बाद तू घर चला। कभी तो मेरी बात मान। माँ रो क्यों रही हो माँ? अपनी बहना की शादी के लिए अच्छे से मेहनत करके इनसे भी ज्यादा गहने खरीद कर दिखाऊंगा। मैं गहने लेके दिखाऊंगा माँ। हिम्मत मत हारना माँ। चाहिए मुझ में भैया। हिम्मत है बेटा, हम खरीद लेंगे। तो चिंता मत कर, जाकर पैसे दे आ। भाई आओ चलते हैं। कादिर कादिर है, सुपर कादिर है। हाँ
कदीर कमिश्नर एंटरप्राइजेज साहब, MD। आइए आइए आइए। कैसे हो यार, बहुत दिन हो गए ठीक तुमसे मिले। मैंने सोचा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप खुद ही आ गए। अरे उसमें क्या परेशानी थी, मैं खुद ही आ गया मिलने। सर सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। सारा कैश इसी हाँ में है सर, ना? कैश इसमें ही है। ठीक है। अभी के लिए ये रख लीजिए, अगला हाँ। कलेक्शन आते ही सब कुछ सेटल कर देता हूँ। क्या यार बार बार यही बोलते रहते हो, अगली बार सेटल कर दूंगा। इसकी चेन का है? कितना रखा है इसमें? बहुत कम लगते हैं ये तो। चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हाँ, हूँ। ओके सर। एक बात और, अगली बार सारे सर। के सारे पैसे इसमें रखना। ओके सर। हाँ? ठीक है ठीक है। मेरी जरूरत हमेशा ठीक पड़ेगी है तुम्हें, बोल दे रहा हूँ। हाँ। नहीं तो बाद में। ओके सर, ठीक है। अरे तुम बैठो यार, मैं चला जाऊंगा। बैठो तुम। हाँ बैठो। हाँ। बाहर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। ओके सर। मैं उनको देख कर ठीक आता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ। अरे आप? क्या हाल है दिव्या, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, जूस हाँ। लीजिए। थैंक्स दिव्या, भरा हुआ है ये, भरा हुआ है। एक बात सुनो, अपने पति को बोल देना कि पब्लिक के पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए। बाहर पब्लिक में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, इसलिए अगर कहीं वो कल फंस जाता है तो हम सब लोग फंस जाएंगे। ठीक है, बोल देना उसे। हाँ बाय। सर नमस्ते सर। हे आनंद, कैसे हो तुम यार? अरे तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। वो तो है सर, मेच्योरिटी हो चुके कस्टमर्स रिफंड नहीं आया इसलिए सब चिल्ला रहे हैं सर। मेरे घर में आकर मुझे टॉर्चर करते हैं वो। अपने कादिर सर से बात की तो 2 महीने लगेंगे ऐसा बोल रहे हैं सर। कादिर से तुमने बात कर ली क्या? जी हाँ सर। बड़े आदमी हो तुम तो। मेरे बात करने से कहीं उसका मूड ऑफ ना हो जाए, इसलिए मैं उसकी बीवी को बोल कर आ रहा हूँ। ठीक है सर। और अभी तू भी वही बात कर रहा है। सर आप किसी भी तरह उनसे बात करके रिफंड करने के लिए बोलिए ना सर। मैं बात करूँ? हाँ सर। ठीक है, ओके सर। कुछ करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वहां पर क्यों बैठा है ये? आनंद, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बताओ ना क्या हुआ, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं मैं अंजलि, चिट फंड के कोई भी इन्वेस्टर्स ठीक से पैसा नहीं दे रहे हैं और चिट लेने वाले 10 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो घर पर आकर हंगामा करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे मामा ने जिन कस्टमर्स ने पैसे भरे हैं उनमें से किसी को भी रिटर्न नहीं दिया। मेरी बहन की शादी के लिए रखे हुए गहने भी मैंने गिरवी रख दिए। अब दूसरों को कैसे संभालूंगा मैं? अभी मैं क्या करूं अंजलि? इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या होगा। ये आनंद, ये लोग यहाँ जरूर कोई बवाल करेंगे। अरे तू यहाँ छुप के बैठा है? क्या हुआ बेटा, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो, बस छुपे छुपे घूमते रहते हो, क्या हुआ? ये पहले पैसे का सेटलमेंट करना, तुझे ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो गया है। देखो यार, मैं दे दूंगा भाई, जरा आप समझाइए ना। ये चल पैसा अरे निकाल, सुनिए, चल। रुक जाइए और जरा तमीज से बात कीजिए। तेरे को तकलीफ है तू देना। अंजलि, ए, अरे ये क्या कर रही हो अंजलि? हो गया? हाँ, क्यों बेटी, ये असली सोना है ना, पीतल तो नहीं है? हेलो, ये पीतल नहीं प्लैटिनम है, ये सोने से भी महंगा है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, जितना मिला उतना ही काफी है। बाकी के पैसे के बदले गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अरे भाई। नमस्ते आनंद, तुम्हारे पास ही आ रहा था। आनंद, 20 तारीख को मैंने बेटी की शादी रखी है। मेरा दिया हुआ पैसा कैसे भी मुझे लौटा दो आनंद, प्लीज। नहीं तो मेरे परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिक्र मत कीजिए भाई, मैं हूँ ना, आप जाइए। ठीक है, उन लोगों से मैं बात करता हूँ। ओके ठीक है आनंद, भाई, मैं इंतजार बैठो करूंगा। अंजलि। आपने लिया हुआ चिट का पैसा मैंने दे दिया है। मुझे मिलने वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आपने नहीं भरा। आपकी माँ का, दादी का कुल मिलाकर 75,000 रुपया आना बाकी है। मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगी, तुझे जो करना है कर ले जा। आंटी, आप में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? अपनी इंसानियत अपनी जेब में रख। अगर इंसानियत दिखाती तो ऐसे घर बनाकर आराम से नहीं रहती मैं। इसके जैसे 10 बेवकूफों को उंगलियों पे नचाऊंगी, तभी तो ठाट से रहूंगी। ऐसे भी औरत होती है क्या? अंजलि, पैसे देने की औकात तो आप में नहीं है, मुंह फाड़ के बात करती हैं। चलो आनंद, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। चल जाए यहाँ से, तेरे जैसे 10 देखे हैं। अभी अभी यूरिया लेकर आया हूँ, फसल बनते ही पैसे वापस लौटा दूंगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं किसी भी नहीं तरह यार, कर बहुत दो। तकलीफ में हो। यूरिया भी अभी उधार लेकर आया हूँ। चिट लेने वाले को कैसे दे दूंगा? मैं पक्का लौटा दूंगा। तू कुछ भी बोल ले, और 2 महीने के लिए होगा ही नहीं। कम से कम 2 लोगों का तो सेटलमेंट कर दीजिए जीजा जी। ए, तुम दोनों उसका सपोर्ट कर रहे हो क्या? तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सुनिए जी, मैं क्या बोल रही थी कि ए, बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब मत करो, समझ गई? हाँ, चैन से काम भी नहीं करने देते हैं।
ए आनंद, हाँ, माँ? यहाँ क्या कर रहा है? अंजलि को दरवाजे पे ही छोड़ाया? एक जरूरी काम है माँ। ए, ये क्या कर रहा है? पेपर क्यों निकाल रहा आने है? के बाद सब बताता हूँ माँ। आके बताएगा? इसका मतलब क्या है? भाई मैं आनंद बोल रहा हूँ भाई, मुझे अर्जेंटली 4 लाख रुपए चाहिए। हाँ मैं अपने घर के पेपर्स देता हूँ भाई। ओके भाई कोई बात नहीं, 1 घंटे में वहाँ पे आता हूँ, रेडी रखना। हाँ ओके भाई। हाँ भाई आनंद बोल रहा हूँ, एजिल फाइनेंस में जरा तुरंत आइए ना। भाई बोलो आनंद। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करना। हाँ, इसमें करूंगा। पूरे 4 लाख रुपए हैं। ए दोस्त मेरे लिए भी एक पैक बना देना। यार मेरी बात सुन, तू इस जगह पर आया मत कर। नहीं यार मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, बस तू दारू डाल। अरे मैं भांजे, बोल रहा हूँ ना डाल। भांजे तू दारू मत पी यार। मैंने कहा ना डाल डाल डाल, बस बस बस। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गया कि इतनी मत पी। ये बता लोग मुझे ही क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ए भाई चलो और डालना। भांजे हम लोग हमेशा पीते हैं तो भी इस तरह नहीं पीते हैं भांजे, तू ऐसे मत पी। क्या बताऊं यार, छोटी मोटी तकलीफ तो है नहीं मुझे। कोई 10,000 या 20,000 की बात नहीं है, 1 करोड़ 2 लाख रुपयों की बात है। अरे ये उधारी मैं किस तरह से चुकाऊंगा? अरे सुन सुन, उल्टी कर देगा तू। अरे मेरी बात सुन, ज्यादा मत पी यार। ये क्या कर रहा है? ए भांजे भांजे रुमाल ले। मैं बोल रहा हूँ ना मत पी, मेरी बात नहीं सुनता। चल भांजे चलते हैं। अच्छा भाई संभालना। इस हालत में घर जाऊंगा तो माँ चिंतित हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी है। आज की रात में तेरे घर पे सो जाऊंगा। हाँ ठीक है। निकल। क्या हुआ? कहाँ है तेरा भाई? बुला उसे। भैया कल रात को घर पे नहीं आए। मैंने बोला था ना वो नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा। माँ बैठा होगा। माँ क्या हुआ बेटी? ये क्या सब लोग यहाँ पर? क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बुलाओ अपने बेटे को। वो कल रात घर पर नहीं आया, आ जाएगा। कब आएगा? हमारी मेहनत की कमाई लेके रफू चक्कर हो गया और तुम उसे छुपा रही हो। देखिए मेरा बेटा वैसा नहीं है, वो जरूर आप लोगों का पैसा दे देगा। तमाशा करने की क्या जरूरत है? न्याय मांगने आए हैं तो तमाशा हो गया। निकालो अपने बेटे को बाहर। बुलाओ ना अपने बेटे को। सुनिए तो, मेरा बेटा पैसे ही लाने गया है और पैसे मिलते ही वो आप सब लोगों के पैसे दे देगा। मैं सच बोल रही हूँ, हम माँ बेटी के अलावा घर पे कोई नहीं है। मेरा बेटा रात से घर पर नहीं है, पैसे लाने गया है। उसके पास से पैसे कैसे वसूलने हम सबको आता है। हम उससे पैसा मांग रहे हैं, भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं उससे। ये सब सुनने से तो अच्छा तुम लोग कहीं जाकर के डूब मरो। आपको देख कैसे बेशर्म की तरह खड़ी है। हाँ पैसे लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अभी देने का टाइम आया तो भाग गया। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो तुम लोग? इतनी बेशर्म है, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और नहीं तो क्या? कब मिलेगा बेटा? बंद करने से क्या होता है? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकालो। लो इस तरह भीड़ लगा कर रखी है सबने। क्या सब लोग यहाँ क्यों आए? तुमको पता नहीं है पैसा कब मिलेगा? बोलना। बात क्या है? हमने चिट में पैसे भरे थे ना, तू हमें जानता नहीं है क्या? भाई तुम लोगों को पैसा ही चाहिए ना? कल भी मैंने ऑफिस में बात की और अभी भी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। तुम हमें बेकार की कहानियां मत सुनाओ, हमें हमारे पैसे चाहिए। हमें भी ऑफिस लेकर चलो। चलो हमारे साथ। ऑफिस से जाना है ना, तो बिना मतलब के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अभी चलते हैं, मैं माँ को बता के आता हूँ। जल्दी बता कर आओ, जाओ जल्दी। माँ मीना, तुम दोनों इस समय सो क्यों रही हो? माँ 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 क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मीना 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 माँ मीना माँ ये क्या हो गया? मीना माँ मीना माँ तुमने क्यों ऐसा किया? माँ अरे पापी लोगों, मेरी बहन की शादी के लिए जमा किए हुए गहने तो दे दिए थे और मेरे घर के पेपर्स भी दे दिए थे। मार दिया मेरी माँ को, मेरी बहन को भी। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरी जान चाहिए तो ले लो मेरी जान। आओ पापियों, मुझे अनाथ तो बना दिया है तो मेरी जान किस काम की है? मेरी माँ को मार दिया। हे भगवान, ये सब तो मैं सुन भी नहीं पा रही। तूने कैसे बर्दाश्त किया बेटा? हमें कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ये कदम उठाया। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुंह बंद करके पेट बंद करके 5 लाख रुपए दिए थे साहब। ऐसा बेवकूफ बना साहब अपने घर को बेचकर 2 लाख रुपए मैंने जमा किए थे, मुझे बेवकूफ बना क्या दिया है? साहब। रोज टीवी पर न्यूज आती है, आप लोग देखते नहीं है क्या? बेवकूफ बनाने वाले ऐसे लोग रोज पैदा हो रहे हैं, पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, तो भी आप लोग नहीं सुधरते हैं।
आप लोग जो पैसा इतनी मेहनत से कमाते हैं, कम से कम उसे तो संभालना सीखिए। ठीक है, आप सब लोग ये कंप्लेन लिखकर मेरे पास दे जाइए। मैं गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के पैसे भी दिलवा दूंगा मैं। ओके? और वो एजेंट अगर दिखाई देता है तो उसे मेरे पास लेकर आइए आप लोग। सर वो एजेंट का नाम है आनंद, वो पैसे वसूलता था। उसके नाम का कंप्लेंट तो मेरे पास पहले ही आ चुका है। देखता हूँ मेरे हाथ में कैसे फंसता है। ठीक है, आप सब लोग जाइए, मैं देखता हूँ। टोटल ट्रांस अमाउंट करके डाल दो। हाँ। लगभग 1000 लोग इसमें आ चुके हैं जिन्होंने 400 करोड़ जमा किए होंगे, और उनमें से कंप्लेंट करने वाले सिर्फ 650 लोग हैं। कुछ लोगों ने अपने काला धन को सफेद करने के लिए इसमें जमा किया होगा, उनका अभी तक कंप्लेंट नहीं आया है। वो सारे पैसे कहाँ हैं ये बताओ। 400 करोड़ नहीं है सर। जैसे सबको बेवकूफ बनाया वैसे ही हमको भी बेवकूफ बनाकर हमारे पैसे हजम करेगा क्या? मार डालूंगा। सर 400 करोड़ नहीं है सर। शट अप। हम लोगों से झूठ बोल रहा है? मैं पुलिस वाला हूं। पूरे 400 करोड़ का हिसाब किताब बताओ। देखो, तुम हम लोगों को 300 करोड़ रुपया दे दो और 100 करोड़ रुपया लेकर तुम भाग जाओ। भाई 150 करोड़ तुम्हारे, 150 करोड़ मेरे। यस। सुनो, तुम केस वेस में ना फंसो, ये मैं देख लूंगा। नहीं तो अपने परिवार वालों के साथ सेंट्रल जेल के अंदर बैठकर कड़ी चावल खाने होंगे। पुलिस की ट्रीटमेंट तो जानते ही होगे, धीरे 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 करके नरक भेज देते हैं। हाँ बता, कड़ी चावल या कैलिफोर्निया? सर ठीक है, मैं दे दूंगा सर। That's good. सुनो, कल मेरे स्टेट बंगले में कैश 300 करोड़ रुपए लेकर आ जाना। जी सर। हाँ? ठीक है भाई, कल सुबह वहीं पर। हाँ। 300 करोड़ रुपया और अपनी अंजलि को भी गेस्ट हाउस में आने के लिए बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सुनिए जी, सारे पैसे वापस कर दीजिए, मेरी बात मानिए। इसीलिए इतने दिन से तकलीफ सह रहा था क्या? अभी ऐसी स्थिति में पुलिस भी हमें आके नहीं बचाएगी। बाहर जाएंगे तो हमें जनता भी नहीं छोड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। तू उसको मना ले, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं मर भी जाऊं तो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे मैं इतना बोल रहा हूँ और तू समझ नहीं पा रही है? अपनी जान से ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी है क्या? कल रात 10 बजे उसको लेकर उनके गेस्ट हाउस में छोड़ना होगा, और ऐसा नहीं किया तो मैं खुद उठाकर उसे ले जाऊंगा। ध्यान रखना। आनंद, कहाँ हो तुम? तुमने जो कहा वो सच है क्या? हाँ, वो तो मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हैं। आनंद, एक काम करते हैं क्या, उस आदमी को ना डाल देते हैं। ए छोटू, क्या बोल रहा है तू? हम गुंडे बदमाश नहीं है रे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अंजलि, उनका एड्रेस तुम जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ। उनका एड्रेस है ना, ये बहुत है। देख भाई, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ, उससे बात करेंगे। वो हमारी बात जरूर सुनेगा और हमारी मदद भी करेगा। हाँ बोलिए। सर, मेरा दोस्त एक मुसीबत में फंस गया है, उसकी मदद के लिए हम आपके पास आए हैं सर। बात हाथ से निकल गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो भी मदद चाहिए वो मैं करूंगा, लेकिन तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, ये हमारे डिपार्टमेंट में पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। देखिए, उस लड़के को घर से बाहर मत आने दीजिए। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। 150 करोड़, ठीक है। हेलो सर, ऐसा ही राजन बोल रहा हूँ। हाँ राजन बोलो। आपका और कदीर इंटरप्राइजेस का कोई संबंध है क्या? यहाँ पे आनंद और उसके दोस्तों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है। ऐसी बात है? हाँ सर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजन। राजन, तुम एक काम करो। हाँ बोलिए। वो एजेंट आनंद है ना? हाँ। वो जहाँ कहीं भी है उसे अरेस्ट कर लो। ठीक है। और उसके ऊपर वो चीटिंग वीटिंग के केस डाल दो और उसे अरेस्ट कर ठीक है लो। सर, वैसे ही करता हूं। सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। चलो ठीक है। हाँ, एक बात, मेरी बात सुनो। मैं कुछ डोनेशन करना चाहता हूँ। तुम रात को मेरे घर पर आ जाना। सर, परेशानी हो जाएगी। अरे वो मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुम जहाँ हो उसके बारे में उस एजेंट को कैसे पता चला? आनंद को? सर, मेरे घर में मेरी साली थी ना, बच के भाग गई सर। उसी ने बताया होगा। क्या? मेरी साली भाग गई? कहाँ भाग गई? पता नहीं सर। सुनो, उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और उसे लॉकअप में बंद करवाओ, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ेगा।
जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। ओके सर। ठीक है, देखता हूँ। ए शिवा, कहाँ है? यहाँ जल्दी आ। बोलो साहब। तू क्या करेगा पता है? वो बिल्ला सिंह, अहमद खान, हाँ और कौन, अकरम बाबू, तुम चारों जन जाके वो कहीं भी हो उसको मार गिरा के मेरी शादी को उठा कर लाओ। ठीक है साहब। गलती आपने की है तो फिर उसे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? आपने जो किया उसके लिए पुलिस केस जरूर होगा। कम से कम उसे तो जीने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दूं? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। जहाँ पर भी हो, जहाँ भी जाएंगे, नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने उसे कुछ किया तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, समझ गए ना? तमन्ना, तू धर्मपुरी चले जा, अंकल के पास सेफ रहेगा। तू हमें फोन मत करना, हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। ए, बच्चे के लिए पैसे हैं ना तेरे पास? ए, पैसे निकालो। ये लो, ये रख यार, ख्याल रखना अपना। चल जाए यहाँ से। ये और रख। और सुन, शॉर्टकट से जाना, ठीक है? अब जा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। जाओ भांजे, चलो अपना ध्यान रखना। वो गिर गया है, चलो देखते हैं जल्दी। भाई क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। अरे इसे पानी पिलाओ, बेहोश हो गया। जल्दी पानी पिलाओ। पिला रहे। ए भाई, भाई इसे हॉस्पिटल ले जाएं। हेलो, हाँ एम्बुलेंस। जाते जाते ऐसा लग रहा है कि आम जनता का गुस्सा हमारे ऊपर ही उतरेगा। इतना बड़ा घोटाला करके वो खुद भाग गया, देखा ना? हाँ भाई आप फिक्र मत कीजिए, वो इस समय जहाँ है, जहाँ भी छुपा हुआ है मुझे पता है। कहाँ छुपा है? वहीं वहीं वहीं, सीतापुर। सीतापुर? हाँ। बे बेवड़े, देख के चलना, गाड़ी के नीचे मरेगा क्या? उसने पी हुई आनंद, तुम चलो। सॉरी बॉस, गलती से टक्कर मार दी, चलता हूँ। रुक, दोस्तों, एक और देना। अरे सुन, अरे वो मेरे को टक्कर मार के चला गया, वो जा रहा है। गाड़ी में बैठ, जल्दी गाड़ी में बैठ। उसके पीछे चल, चला रहा हूँ ना। तेज चला। तुझे उसने टक्कर मारी? हाँ, मेरे को ही मारा टक्कर उसने भाई। जाएंगे, उनके पीछे जाएंगे। चल रहा हूँ ना। बात मत कर, चला। आगे बढ़ा, वो जा रहा है क्या? वही है क्या? वही आगे जा रहे हैं, चल। हाँ, भगा रहा हूँ। क्या हुआ? कौन है तुम लोग? और ये क्या कर रहे हो? यही है वो। हाँ, यही है, यही शाना है क्या? हाँ, यही है। देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये खुद ही नशे में मेरी बाइक के सामने आ गया। अरे दूर क्या रहे, पकड़ रहे इसको। तुम्हारे आदमी की गलती थी। छोड़ो मुझे। नहीं। बाइक पे बैठना, मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा। भाई मेरे को मारा।
भाई ये अंजन जी का घर हाँ है साहब यही है। क्या हुआ? वो अंदर हैं क्या? वो विदेश गए हैं, 3 महीने के बाद आएंगे। अरे बाप रे। 3 महीने के बाद आओगे तो मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आओ अंजलि। साहब गाड़ी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? वो आप ही रख लीजिए। और कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए ये रास्ता अपना लिया। नहीं भगवान नहीं, ऐसी मुसीबत किसी पे नहीं आनी चाहिए। देखो मेरे बच्चों, तुम दोनों अंदर ही रहो, बाहर मत आना। मैं जाकर ढाबा खोल के आती हूँ। चिंता मत करो, हम मदद मांग लेंगे, कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अंजे, तू इधर देख यार, जूता कितना अच्छा है। मोजे भी बहुत अच्छे हैं। मोजे के साथ साथ पीली हाफ पैंट भी बहुत अच्छी है। माइकल जैक्सन वाली टी शर्ट तो बहुत अच्छी है। एकदम झकास। अरे बे, इस गेटअप में वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा है ना। मैं ये कह रहा था कि फ्रेंच का दाढ़ी भी अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है इसे पहले कहीं देखा है। तू उसे पहचानता है? नहीं, यहाँ रोज दिखने वाला आदमी कोई दिखता ही नहीं है। हर साल साउथ अफ्रीका से आते हैं ना, वही वाले सर हैं यार। अरे वही तो है, ये वही है। सर नमस्ते सर। नमस्ते। आप ठीक है ना सर? हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे भी हैं? अच्छे हैं सर। आपके आने की खबर सुनी थी, इसलिए बस स्टॉप पर वेट कर रहे थे। सर ये सोना ही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सोना है, 100%। सोना ही है। पिछली बार से इस बार ज्यादा सोना पहन कर आया है। कैसे भी इससे सोना ले लेंगे तो दोनों बहनों की शादी आराम से हो जाएगी। इसका सोना किसी तरह उड़ा लूं तो एक अच्छा सा होटल बना सकता हूँ। सर पहले आपको चाय नाश्ता करवाते हैं सर। पहले मसाज करवाएंगे। सर बहुत टायर्ड है, पहले चाय नाश्ता करवाते हैं। मसाज करवाएंगे पहले चाय नाश्ता करवाएंगे। पहले चाय नाश्ता करवाएंगे। ओके ओके ओके। अरे क्या कर रहा है यार? मसाज। मसाज ठीक से करना, मेरा नाम खराब मत करना। तुझे पता है बचपन से कितने भैंसों का मसाज कर चुका हूँ, कितने आदमियों का मसाज कर चुका हूँ। अगर ठीक से मसाज करेगा ना तो बाहर जाकर सर सबको हमारा नाम बताएंगे। हमारा नाम रोशन होगा तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तेरे पास एक गोरी लड़की भेजी थी, उसका क्या हुआ? अरे अपनी मर्जी से उस गोरी लड़की को घर ले गया था। अरे चड्डी के अंदर का नाड़ा भी तोड़ के ले गई। तू उल्लू का पट्टा है ना, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही थोड़ा घूम जा। अरे भाग जा। अरे ये क्या कर दिया तूने रे? क्या? उसे तैरने नहीं आता। तैरने नहीं आता? तू उसे जाके बचा ले। अरे मुझे भी नहीं आता ना। मुझे भी नहीं आता। इधर आ। नहीं आता तो तू भी डूब जा। अरे टकले, मुझे मार डाला रे। तुझे बचाने में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास उतनी बड़ी बॉडी नहीं है रे। कल सुबह तुम्हारी बॉडी तैरते तैरते डैम तक पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। साहब ये दोनों बच्चे जिंदगी में बहुत तकलीफ उठा के आत्महत्या करने चले गए थे साहब। मैं इन्हें बचा कर लाई हूँ, अब आपको इनकी मदद करनी ही होगी साहब। दिखाओ इनको। ये लीजिए सर। तो फिर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? जी हाँ सर, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। तो फिर आई विटनेस कोई है कि नहीं? मैं हूँ सर, और इन सब का कारण मेरे जीजा जी हैं। ओहो, तो फिर तुमको गवाही देने के लिए बुलाऊंगा तो आओगी ना? जरूर आऊंगी सर। गणेश, सब कुछ चेक करके केस फाइल कर दो। जी सर। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि कदिर एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मिस्टर कदिर ने आम जनता को बेवकूफ बनाकर 400 करोड़ रुपए की फॉर्जरी की है। इसीलिए आईपीसी धारा 420 और 416 के तहत कदिर को अपराधी घोषित किया जाता है और उन्हें 10 साल की जेल और 25,000 रुपए का दंड तय किया जाता है। इसके साथ ही अपराधी का साथ देने वाले मिस्टर अनिल कुमार वर्मा और एक्स पुलिस कमिश्नर रवि कुमार को 5-5 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही कदिर एंटरप्राइजेज में काम करने वाले मिस्टर आनंद को चिट फंड चलाकर लोगों को धोखा देने और अनुचित पैसे वसूलने के आरोप में कम से कम 2 साल की सजा ये कोर्ट मुकर्रर करता है। आनंद का अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया था ना, उसको जाके लेकर आओ। ओके, उसके आने का टाइम। ओके सर। नमस्ते साहब, हम अंदर आ सकते हैं क्या? अभी आनंद के बारे में बात कर रहा था। 100 साल जिएगा। साहब
जिस तरह आपने इन दोनों की मदद की है, बिल्कुल वैसे ही अब आपको आशीर्वाद देकर इनकी जी हाँ, शादी सर। करवानी है। ऐसा है हाँ, क्या? साहब। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद दो सर। नहीं, काश आशीर्वाद दो। देने के लिए हाँ, जरूर आना है दे सर। दो। ये लीजिए इनविटेशन। ऐसा है क्या? तुम्हारी शादी के लिए कुछ तोहफा तो देना ही होगा। गणेश चकलाया, ये लीजिए हाँ, ये लो। सर ये क्या है? गिफ्ट तो शादी के दिन देते हैं, आप अभी दे रहे ये हैं। गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। नौकरी के लिए ऑर्डर आया है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ले सर। लो, इसको रख लो, शादी के लिए अलग से तोहफा दूंगा। अरे अरे हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पैर छू उनके। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए सर। आनंद को पास के शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वो बहुत खुशी से जी रहे थे। वो हर हफ्ते यहाँ आते, हम सब से मिलते, यहाँ का खाना खाते और खुशी खुशी चले जाते। आंटी, जल्दी अंजलि करना। दीदी हाँ? आई है। अंजलि, कैसी हैं आप आनंद, दीदी? कैसे हो मेरे बच्चों? हम तो मेरा अच्छे हैं सही ना? दीदी। लाइए मुझे दीजिए, हाँ, मैं हाँ, कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, तू रहने दे, ये सब बाद में छीलेंगे। अरे ये मैं सब कर रहने देती दे हूँ ना दीदी। अरे अंजलि, आज हमारी दीदी कोई काम नहीं करेगी, पूरा खाना तुम ही बनाओगी। हाँ, क्या ठीक है। कहा? मेरी छुट्टी? ये अरे खाना तो क्या हुआ पकाएगी दीदी? तो खाएगा कौन? कस्टमर तो भाग जाएंगे। ऑर्डर तो बराबर मिल रहे हैं ना दीदी? भगवान की दया से सब दीदी ठीक कोई चल राशन रहा का है। सामान भी अच्छा। खरीदना है क्या? आप कुछ खाएंगे? अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर कुछ खुद ही नहीं पानी ले चाहिए। लेता हूँ। ए, वो सब कुछ नहीं हाँ, चाहिए। तुम ही जाकर ले आना। अरे उठाने के लिए आदमी है ना यहाँ। वही बात नहीं अरे दीदी। क्या है, बैठे क्यों? जाओ जाकर लेकर हाँ आओ ना। दीदी, अंजलि खाना पकाएगी, आप खाकर बताना कि खाना कैसा बना था। हाँ दीदी, ये तब तक मैं जाकर पानी ले आता हूँ। खाना खाकर आनंद, बताना। क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या है ये? मेरे बेटे से ऐसे काम क्या करवाएंगे? दीदी, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हाँ हेलो, वेयर इज माय बैग मैन? दे रहा हूँ, आइए ना सर। हेलो हेलो, हाँ? वेयर इज माय बैग मैन? मैंने कहा ना आपको दे रहा हूँ, आइए ना सर। हाय मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा भाई। अरे रे, ये कौन की कहाँ से आ गया? तू रख, मुझसे गले मिल। आजा, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। बस, अब बता तू यहाँ क्या करने आया है? मेरी अगले महीने शादी है। तेरी अगले महीने शादी है? वो लड़की कहाँ की है? साउथ अफ्रीका। ये क्या बोल रहा है? साउथ अफ्रीका की है? आओ आओ, गले मिलो, गले मिलो। ठीक है, चलो अब बताओ क्यों आए हो? हाँ, इस सिंगल पतली शरीर को मसाज करके ऐसे ही फिट करने आया हूँ। हाँ, ये हड्डियों का ढांचा लेकर तुम यहाँ फिट होने आए हो। चलो मेरे दोस्त से मिलाता हूँ, टोटल बॉडी को फिट करके रख देगा। चलो आओ। ए हेलो, वेयर इज माय बैग मैन? बैग चाहिए? आओ देता कम हूँ। ऑन वेट। अरे आओ देता हूँ बोला ना। Hey, wait. अरे आओ ना। बैग में आओ देता हूँ बोला ना। इसका मसाज बहुत हो गया, इसको उड़ा। अभी खत्म नहीं हुआ। अरे पीछे देख, पीछे देख। चलो मसाज खत्म हो गया, उड़ जा। मैं सर का बैग इनको देकर आता हूँ, तू इसका मसाज कर, मैं आ रहा हूँ। आइए सर, चलिए। ओके, कपड़े निकालो। अरे बाप रे, अभी तक तो आदमी का ही मसाज कर रहा था, अब ढांचा का भी मसाज करना पड़ेगा। मुझे देख के तुझे कैसा लग रहा है? आगे से देखो तो ब्रूस ली जैसा लगता है और पीछे से देखो तो जेटली जैसा लगता है। मेरी आंखें कैसी हैं? एकदम उल्लू जैसा दिखता है सच्ची। कुल मिलाकर कैसा लग रहा है? कुल मिला के देखो तो एकदम हीरो जैसा लग रहा है। मसाज शुरू कर दूं? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? यहाँ पर पकड़ेंगे तो छाती के लिए अच्छा रहेगा। छाती पकड़ेगा तो? छाती पकड़ेगा तो ठीक है, ठीक है। मैंने इसका मसाज करने के लिए बोला था, तूने सुला दिया। तू भी तो ऐसा सोया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोया था। अरे पापी, तूने इसे मार डाला। मार डाला। हाँ। मार डाला। अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली थी, ये तूने क्या किया? पुलिस आ रही है। पुलिस पुलिस, अरे मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं बचा सकता, मुझे जाने दे। अरे मैं फंस जाऊंगा, मुझे किसी भी तरह से बचा ले। ए दोस्त है तू मेरा, नहीं, बचा ले, मैं नहीं बचा अरे सकता। बचा ले, बचा ले। तेरी जायदाद में आधा हिस्सा देगा तो मैं अरे बचा आधा सकता हिस्सा दे हूँ। लेना, लेकिन मुझे तो बचा ले। अरे मैं मर जाऊंगा। अरे आधा हिस्सा दे दूंगा तुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल भागते हैं, चल 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 चल। भाग भाग भाग, चल जल्दी कर। जान बची तो लाखों पाए।
आनंद। हाँ, दीदी। कल सोमवार है, तुझे काम रहेगा ना? हाँ दीदी। हाँ। जब हमारी जिंदगी खत्म हो रही थी तो उसमें आशा का किरण जगाने वाली एक तो आप और वो हम सबकी देवी माता। हफ्ते में कम से कम एक बार तो आपको देखे बिना हमसे रहा नहीं जाता है दीदी। अरे सुन के बहुत खुशी हुई। अब मेरे नहीं, कावेरी माता के दर्शन करो। जरूर दीदी। हम लोग जाकर नहा कर आते हैं। यहाँ आकर नहाए बिना जा सकते हो क्या? कावेरी माता को जाके धन्यवाद बोलो। तुम्हारी पसंद की मांदेली मछली तल के रखी है मैंने। ठीक है दीदी। ध्यान से नहा कर जल्दी वापस आओ। हाँ ठीक है दीदी। चलो, हाँ जाओ जाओ। हम जाकर आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा दीदी चलते हैं। हाँ आओ ना। क्या कर रहे हो? ठीक है बहुत नहा लिया। चलो अब चलते हैं, दीदी वेट कर रही होंगी। चलते हैं ना, थोड़ी देर रुको। चलो Hey, क्या please, कर रहे हो? 5 minutes। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं। अंजलि बहुत सारे पत्थर हैं, देख कर जाना। हाँ हाँ ठीक है। संभल के हैं। क्या है, कितनी देर लगेगी? जल्दी करो ना, जल्दी आओ। इन दोनों को कहीं देखा हुआ लग रहा है। पता है। मेरी बात सुन। तू कहाँ रह गया था? दारू तो पी यार, कितना इंतजार मेरी करेगा? बात तो सुन। उस दिन हमसे बचकर निकलने वाला लड़का और लड़की मस्त नहा रहे पानी में। राजा देखते हैं। चल चल। चला। नहाने के लिए गए थे, इतनी देर क्यों हो गई? इतनी देर तो कभी नहीं होती। जल्दी ही आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ रुक गए। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ वहाँ देख रही है, किसे ढूंढ रही है क्या? अरे नहीं, अपना आनंद और अंजलि नहाने गए थे, अभी तक नहीं ऐसा आए हैं। क्या? अंधेरा हो रहा है। उन लोगों की पसंद का खाना रखा है, थोड़ी मुर्गी है, मांदेली मछली है, सब तल के रखा है और वो लोग आए नहीं। सुनो ना, तुम जरा ढाबे पे बैठो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ ध्यान रखना, ग्रेवी जल्दी मत देना, उसे उतार देना। हाँ सुपर। क्यों ना कर हो गया? अरे चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही है? अंजलि, अरे उस दिन तेरे हीरो ने हमें बहुत मारा था। कौन हो तुम लोग? अंजलि अब नहीं छोड़ेंगे उसे। अब तो छोड़ो उसको। अंजलि को अंजलि को छोड़ दे वरना मार डालूंगा। छोड़ दे अंजलि। कुछ मत करना अंजलि को। मेरी अंजलि को छोड़ दे। छोड़ दे उसे। अंजलि उनसे बच के भागो, जल्दी भागो। अंजलि छोड़ दे अंजलि को। हाथ पकड़ लिया। कहाँ कहाँ ढूंढूं इनको, कहाँ चले गए ये दोनों? अंजलि, तो आ रहे। चल अंजलि, चल जल्दी। आनंद, अंजलि कहाँ चले गए? अंजलि, हे प्रभु, ये अरे अंजलि, 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 ये क्या हो गया? अंजलि, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरी बच्ची? हे भगवान! अंजलि, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो। अंजलि, अंजलि, मेरा बेटा आनंद नहाने गया था, नहाने की जगह पर भंवर था, अनजाने में चल बसा। उसके बाद मैंने अंजलि को अपने साथ ही रख लिया। तो फिर अंजलि को बर्बाद करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं? पुलिस के पास भी गए थे, उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन उनसे भी ऊपर हमारी माता की शक्ति है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। एक एक को सजा मिलेगी। अपराधियों को माँ नहीं छोड़ेंगी। हेलो सर। हेलो पृथ्वी। हाँ बोलिए सर। हमें शूट के लिए निकलना है। अभी तुरंत जाना है क्या? हाँ अभी। जल्दी से आ जा। ओके सर, मैं हाफ एन आवर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके ठीक है। दीदी, मैं एक दिन क्या ये हुआ? खंडर में फंस गया था। ये वही जगह है। अरे रे, फिर क्या किया तूने? वहाँ देखो। रुक जाइए, वहाँ मत जाइए। हेलो,
रुक जाइए साहब हेलो, वहाँ मत सुनिए। जाइए, वहाँ मत जाइए साहब। वहाँ खतरा है, साहब मत रुक जाइए जाइए, मत जाइए वहाँ पर। रुक जाइए साहब साहब रुक जाइए, अरे बच गए। हे भगवान, कोई है? ये लोग जंगल में फंस गए हैं। कोई है क्या हो गया? देखिए ना, सुनिए, 4 लोग थे। मैं उनसे बोलती रह गई, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची और वो लोग भंवर में फंस गए हैं। प्लीज कुछ कीजिए। हटिए, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। क्या सर, वो जवान लड़के उस भंवर के अंदर चले गए। चारों तरफ बोर्ड पर लिखकर क्यों रखा गया है? दारू पीनी चाहिए, पानी में तैरना चाहिए, उसके बाद हमारे लिए सिरदर्द बनोगे। कांस्टेबल, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। जल्दी। ओके सर। अंजलि। हाँ दीदी। क्या कर रही है बेटी? इतनी रात हो गई, तू सोई क्यों नहीं? ये सोच रही थी कि कैसे लोग दारू पीकर बेसुध हो जाते हैं, फैमिली की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे ही लोगों के सुधरने की आशा में मैं ये कविता लिख रही हूँ। पढ़ी लिखी लड़की पढ़ी लिखी होती है। तू अच्छे से लिख बेटी। देखना, कल मैं बस स्टॉप जाकर इसे छपवा कर अपने हाथों से सबको बांट दूंगी। हाँ ठीक है। लिख लिख। इसमें जो लिखा है वैसा ही करना। ये जगह बहुत पवित्र है। शुक्रिया। तुम सब खुश रहोगे। ये लो। जरूर पढ़ना जी। हाँ, ये लो, ये लो। इसे पढ़ के देखिए। ध्यान रखना। हाँ दीदी। हाँ, अपना ध्यान इसे रखना। पढ़ना। ये लीजिए। अच्छा पृथ्वी, कल का सीन क्या है? क्या है? जान के क्या है कि टिकटॉक करने वाले? कहाँ? कल हीरो हीरोइन पानी में नहाने जाएंगे। हमें ये सीक्वेंस शूट करना है। ऐसा है क्या? ये पृथ्वी, डायरेक्टर को बोल के सीन चेंज करना यार। मजाक है क्या? सीन चेंज करने को बोलूंगा तो आपको चेंज कर देंगे वो। कोई बात नहीं, अगर मैंने एक बार कह दिया पानी वाला सीन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी बस। ये मैडम, नहाने के सीन में इतने नखरे दिखा रही हो, जब हीरो हीरोइन लिप टू लिप किस करेंगे तब क्या होगा तुम्हारा? वही ना। लिप टू लिप। तेरी तो रुक। तेरे बोलने तक कुछ भी नहीं बोला, समझा? क्या रे, क्या हुआ? क्या बोला? तुझे रुकने को बोला। मुझसे जबान संभाल के बात करना। क्या जबान संभालूं? तू लड़की को गाड़ी से ठोकेगा और यहाँ से निकल जाएगा। मरी तो नहीं है ना? ए, ठोकर मारकर बोल रहा मरी नहीं। चाहता क्या है तू? तुझे मरना है क्या? आप जाइए ना सर, मैं समझा देता हूँ सर। समझा के जाइए ना सर, प्लीज सर, जाइए। चल अरे अरे चल निकल, चल। नहीं लड़ाने का। निकलो मैडम। चुटकी बजा दे, तुझे ठिकाने लगा दूंगा। चल रहे निकल। कुछ भी बोल, लड़की मस्त है। डायरेक्टर साहब आज मूड में लग रहे हैं, अच्छा सीन होगा। सुपर सर। आहा, लाजवाब लोकेशन है। पृथ्वी, हीरोइन हीरो को बहुत टॉर्चर करी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या कह रहे हैं सर? वो ऐसी लड़की नहीं है सर। हाँ, वो तेरे से सेट हो गई है, तू तो ऐसे ही बोलेगा। ठीक है सर बुके नहीं मिला, ये फूल रख लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये कौन है सर? इसका नाम रामनाथ है। ये मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है। ये मेरे साथ रहेगा तो मैं एक्टिव रहूंगा बिल्कुल। तो फिर इनका क्या काम है सर? तुम दोनों जो हो ना, यहाँ पर क्रिमिनल्स की तरह हो ना, तो तुम दोनों पर ध्यान रखना, इसका काम है। तो फिर चुगली करने का काम है। पानी पिए सर। जा। हाँ, उन लोग को मैं देख लूंगा। अब हम क्या करेंगे, अगले शॉट में हीरोइन चलते हुए आएगी। हीरो पीछे से रोमांटिकली फॉलो करेगा। एक ही शॉट है। अब तुम करके दिखाओ कैसे करोगे। पृथ्वी, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करना। हाँ? देखो ये करके दिखाएगा, मजा आएगा। ये आपके लिए मैं फ्लावर्स लाया हूँ। अरे क्या हुआ? गिर गया ये। उठाओ उठाओ। नहीं आई। लगी तो नहीं? क्या हुआ? कैसे गिरा? ठीक तो है ना? अरे खून निकल रहा सर, है। इसको तो खून निकल रहा है। फोटोग्राफर का है, फोटोग्राफर का है। ए, जल्दी 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 फोटो जल्दी लो, लाओ। फोटो लो इसकी। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो। चलो, खून जा रहा है। चलो, शूटिंग का टाइम हो रहा है। चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। बोतल ला रे। ए सुन जरा,
मस्त एंजॉय करेंगे। अरे जरूर लाइफ करेंगे। में कभी भी कुछ भी कम नहीं अरे पड़ना बिल्कुल चाहिए, सही समझा बोला। ना? अरे पक्का चल, enjoy करेंगे। enjoy करेंगे। चल निकल चल, चल अपने अड्डे पर चल, निकल। मजा आएगा। क्या तू सच बोल रही है? हाँ दीदी, वही लोग थे। तेरे साथ जो हुआ वो तू भुला नहीं पा रही है, इसीलिए तू जिसे भी देखती है वो तुझे वैसे ही नजर आते हैं। अंजलि, जिसके साथ घटी उसे ही नहीं पता होगा क्या? वही लोग थे दीदी। अगर तुझे विश्वास है तो वही होंगे। बता मुझे कहाँ गए वो लोग? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर वो वहाँ होंगे और वही लोग होंगे तो हम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करेंगे, ठीक है? चल मेरे साथ चल। बेटा बेटा, उस तरफ मत जाओ, रुक जाओ। तुम कौन हो? किस लिए यहाँ आए हो? कौन हो तुम बेटा? कोई गलत फैसला करके जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर कोई परेशानी है तो उसका हल होता है। भगवान सबकी मदद करते हैं। हार के ही तो जीत की सीढ़ी मिलती है। हम सभी को जीतना चाहिए। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सबके लिए है। दीदी मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आपने मुझे और अंजलि को हिम्मत दी। आपने हम दोनों को जीना सिखाया है दीदी। हा? दीदी आनंद मैं ही हूँ। आनंद? आनंद को तू कैसे जानता है? मैं पृथ्वी के शरीर में आ गया हूँ दीदी। 3 साल से मेरी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही थी दीदी। जिन्होंने मेरी अंजलि को बर्बाद किया, जो लोग मेरी मौत का कारण बने हैं, वो अभी जिंदा है दीदी। जाकर कंप्लेन कीजिए, उन्हें जेल के अंदर भेजिए, वरना मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। मैंने इस लड़के के शरीर में प्रवेश किया है। अगर मैं उनको मार देता हूँ तो इस लड़के को बहुत परेशानी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ दीदी। आप जाइए दीदी, आप प्लीज जाइए और कुछ कीजिए दीदी, कुछ कीजिए दीदी। अरे बेटा, अरे अंजलि, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी आओ, जल्दी ला, जल्दी ला। लग रहा है इन्हें मैंने कहीं देखा है। आंटी, मैं कहाँ पर हूँ आंटी? आंटी, मुझे क्या हुआ था आंटी? दीदी, इनको ही तो आनंद ने अपना खून दिया था। क्या कहा? उठ बेटा, आजा। मैं बेहोश कैसे हो गया था आंटी? आजा। ठीक है ठीक है। वो उस लड़के के शरीर में आया था उन लोगों से बदला लेने के लिए। हाँ बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, जिन लड़कों ने इन्हें बर्बाद किया था वो लड़के फिर से गांव में वापस आ गए हैं। इसने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। उन लड़कों को पकड़ के डंडे से मार मार के उन्हें जेल में बंद करो। अरे मैडम, 3 साल पहले की बात है, कैसे विश्वास कर लूं कि ये लोग वही थे? इसे पता है साहब, बताओ उन्हें। हाँ सर, वही लोग थे। मैं अच्छे से जानती हूँ। वो लोग किस में आए थे? सिविक कार, स्काई ब्लू कलर, कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन नंबर था। नंबर था कर्नाटक? हाँ सर। नंबर 9550। इतना ही है ना? आपने मुझे बता दिया। अब मैं उन लोगों को ढूंढ के अरेस्ट कर लूंगा, तब आप आ जाना। अभी आप जाओ। अरे अरे साहब, आप अभी चलो, वो लड़के वहीं होंगे। हाँ मैडम, अरे मैंने बोल दिया ना, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। आप बेफिक्र होके जाइए, मैंने कह दिया ना। साहब आप अभी चिंता मत कीजिए मैडम, ये मेरी ड्यूटी है। इन्हें न्याय दिला के ही रहूंगा। हम पे भरोसा कीजिए। अब आप जाइए। हाँ ठीक है धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जरूर करेंगे बोल रहे हैं। राजकुमार, चलो। तुम ऐसा करो, तुरंत नागापुर जाओ, उनके बारे में पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। ओके? चेक पोस्ट, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, जरा नोट करना। सिविक कार, स्काई ब्लू कलर, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन 9550 9550। अगर ये गाड़ी कहीं दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, समझे? ओके। खींचना खींचना, क्या करें तो पी। अरे बाप रे, पुलिस! क्या हो रहा है सब? सरेआम बैठकर दारू पी रहे हो? सॉरी सर, बस एंजॉयमेंट के लिए हम लोग ऐसे ही। कहाँ से आए हो? मतलब सूर्यागिरी। सूर्यागिरी। सूर्यगिरी में किसके बेटे हो? चंद्र कुमार, एमएलए। क्या कहा? एमएलए के बेटे हो आप? हाँ। पापा को फोन करूं, बात करोगे? नहीं 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 नहीं, रहने दो सर। 3 साल पहले आप लोग यहाँ आए थे ना? ओ सर, हम चारों 3 साल पहले सिंगापुर में थे, और इतना ही नहीं, इस जगह पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। वैसे पूछ क्यों रहे हो? नहीं, एक लड़की का 4 लोगों ने बलात्कार किया था, उसके लिए ही वो कंप्लेन लिखवाई गई। सर क्या बात कर रहे हो? आपको लगता है वो काम हमने किया होगा? आप तो कुछ भी बके जा रहे हो। क्या इंस्पेक्टर, हमारे साथ मजाक कर रहे हो?
मच्छी पकड़ने वाली लड़की का हमने बलात्कार किया। अरे हम लोग ऐसा दिखते हैं क्या सर? काम कीजिए, कहीं और जाके पता कीजिए। अरे वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कंप्लेन करने वाली औरत को जाकर बोलो साहब से मिले। साहब उन नालायक लड़कों को पकड़ लिया आपने, उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ है अरे वो? रुको मैडम, अरे बात को समझने की कोशिश करो। हम पुलिस वाले के ऊपर भी तो कोई है। अरे ये क्या कह रहे हैं साहब? हमने पहले भी उनके बारे में बताया ना साहब। अरे मैडम, वो कोई भी हो, एमएलए का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है, उन लोगों से टक्कर नहीं ले सकते। कमिश्नर साहब ने फोन किया था, आपने जिस दिन के बारे में बताया था उस दिन वो लोग सिंगापुर में थे। इस बात का पक्का सबूत है उनके पास। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आप मेरी स्थिति समझ सकती है मैडम। अब आपकी मदद स्वयं भगवान ही आके करेंगे तो ही संभव है। टीका लगा लो बेटी। किस लिए लगाऊं टीका? मेरी और आनंद की शादी यही इनके सामने ही हुई थी, और अब मुझे अकेले तड़पने के लिए आनंद को मुझसे छीन लिया गया। मेरे साथ अन्याय करने वाले को जिस दिन ये माता दंड देंगी ना, उसी दिन यहाँ आकर मैं माथे पर टीका लगाऊंगी। नेक्स्ट शॉट ऐसे होगा और सर क्या है? बीच में से कुछ सीन गायब है। क्या बोला? बीच में से सीन हाँ, गायब सर। है? ए, जल्दी ढूंढो उसे, 6 बजे का शॉट है, जल्दी ढूंढो, निकालो उसे। सर, कहाँ है? आपने कुछ सीन पृथ्वी को दिए थे ना? पृथ्वी? हाँ। पृथ्वी कहाँ है? यही कहाँ होगा। है पृथ्वी? अरे बुलाओ पृथ्वी को। ये पृथ्वी। क्या कर रहा है तू? बात नहीं सुनता है? नोट कर रहा है क्या? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी ना सर। सर हाँ, वो पृथ्वी। रात होते ही खुद ही गाना गाने लग जाता है, खुद ही चलने लगता है। वो कभी भी जाता है, कभी भी आता है, पता नहीं सर क्या करता है। मैं समझ गया, उस तरफ गया होगा वो। उस तरफ? हाँ, आजा मेरे साथ। अरे बाप रे। पृथ्वी, पृथ्वी, अरे क्या हुआ तुझे? अरे पृथ्वी उठना। अरे पुष्पा, पृथ्वी, क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? पृथ्वी बोलना। आजा बैठ जा। हटा इसे हटा। हाँ आजा आजा बेटा। हाँ पानी पिलाना इसे। ये ले पानी पी। हाँ ये लो पानी पियो। पृथ्वी क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ सर। अरे नहीं यार, कुछ ना कुछ तो तुम्हें हुआ है जरूर। मुझे पक्का यकीन है इसे कुछ हुआ है। बिल्कुल क्या सर, हुआ है? मुझे लगता है वहाँ कुछ है। करेक्ट, हो सकता है कि नदी के किनारे कुछ हाथ पैर भटकती होंगी। करेक्ट, एक काम करते हैं, सुबह सुबह ही उस भूत को भगा सकते हैं। किसी भूत भगाने वाले को बुला कर लाते हैं, वो भूत को भगा देगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना। ले जाओ। सर आप अपना बैग तो लेते जाइए सर। ओके, नहीं सर, आप ले जाइए सर। ले जाइए। ओके ठीक है सर, आप ले जाइए। ओके बाय बाय। सर आप बहुत ही अच्छे इंसान है सर। हाँ वो सब ठीक है, अगली बार आऊंगा, टाइम लेकर आऊंगा। ओके बाय बाय बाय। कितना अच्छा आदमी था यार। दुनिया बुरा माने तो गोली मारो, डर के जीना भी कोई जीना यारो। ये डॉलर चैन है मेरे लिए। भरी अमावस्या के दिन में ये लड़की तुम्हारे स्थान पर आई है देवी। इसकी इज्जत बर्बाद करने वालों को तुम्हें दंड देना ही होगा। माता जरूर दंड देगी बेटी, ये कसम है। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक काम करो, टैक्सी लेकर वहां से निकल लो, रोड पे आना। बाहर वाले जंगल पर मैं हूं। कौन है यहाँ पर? कौन है? मजाक मत कर। उठ लो यहाँ से।
बोला था गर्लफ्रेंड से बात करके आता हूँ, अभी तक नहीं आया। अरे मुझे भी पता नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहा है ना। इस बार ट्राई करके देखना। मुझे बताया क्या उसने? अरे कुछ भी नहीं बताया। कृष्णा, ये कृष्णा, 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 कहाँ है तू कृष्णा? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अभी अभी यहाँ से कुछ गया है क्या? अरे क्या है? अभी कौन है? रमेश, छोड़ यार वो सब। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ना भ्रम है, छोड़ अभी इसको। एक काम कर, तू वहां जाके ढूंढ, तू वहां जाके ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। जा चल। ठीक है भाई। कहाँ गुम हो गया ये कृष्णा? बचना चाहता है क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मुझे कुछ मत करना। मार डालूंगा। कहाँ भाग रहा है? बचना चाहता है? मुझे कुछ मत करना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे जाने दो। बचेगा नहीं, नहीं बचेगा तू। मुझे कुछ मत करना। मुझे डर लग रहा है क्या? हाँ? मुझसे डर लग रहा है तुझे? मेरी अंजलि को भी ऐसे ही डराया था ना तूने? मुझे जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पुलिस स्टेशन में, मेरे एरिया में गुंडागर्दी करेगा, डर नहीं लगता क्या? मैंने कुछ नहीं किया, सब यकीन करो। क्या यकीन करूं? इतना बड़ा क्राइम करते वक्त डर नहीं लगा क्या? लड़कीबाजी का शौक है। अंदर कर दो इसको। सर 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 मुझे बचाइए सर। क्या बात है? सर वो जंगल में कुछ तो आत्मा है, मेरे दोनों फ्रेंड्स को मार दिया सर। मुझे भी मारने आई थी, मैं बचकर आ गया। कहाँ? वो लेक वाली रोड सर। लेक वाली रोड तो बहुत खतरनाक है। वहाँ क्या कर रहा था? वो सर, हम रोज वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता ना हमें। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? बोल बोल बोल। लेक वाली रोड पर सर हम कल जब पुलिस वालों ने पूछा था तब तुमने क्या बोला? हम लोग पहली बार इस जगह पर आए हैं, उस जगह के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और अभी क्या बोला? तो फिर 3 साल पहले उस लड़की को रेप करने वाले तुम ही लोग थे ना? बोल, सच सच बता दे। तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, सच बता। नहीं सर, सच बता। तुम ही लोग थे ना? सच बता। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। इसको लेके अंदर डाल दे। ठीक है सर। और सुनो, जितना जल्दी हो सके इसे धरपुरी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट। हे माँ, काली माँ, तूने साबित कर दिया कि तुझमें शक्ति है। 2 लोगों को तूने दंड दे दिया है, अब बाकी 2 को तो कब और कैसे दंड देने वाली है माँ? कौन है इस वक्त? क्या कर रहा है यहाँ पर? कौन है तू? क्या रे? क्या है? पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है? तुझे छोड़। मुझे नहीं। ये कौन है? ऐसा लगता है इसे कहीं देखा है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तूने मेरी अंजलि को बर्बाद किया। तुम जैसे राक्षसों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अमीर होने का बहुत घमंड है। अंजलि का बलात्कार करने की कोशिश की ना? इतना रोने के बाद भी मेरी अंजलि की जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। मुझसे नहीं बच पाओगे। चलो भागो, भागो। छोड़ूंगा नहीं तुमको, नहीं छोड़ूंगा। नहीं।
बचाओ। माँ मुझे बचा, माँ मुझे बचा। अंदर क्या छुप कर बैठा है, बाहर निकल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आजा। काली माँ के सीमा के बाहर अंदर निकल। नहीं आ सकता। अच्छे लोगों का हमेशा साथ देती है काली माँ। लेकर ही रहूंगा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तू। मेरी अंजलि को निकल बर्बाद जा। किया है। हाँ हाँ, ये क्या कर रही है? इस दुष्ट की मदद मत कर। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हाँ, मुझे अंदर आने की अनुमति दे दे, इसे मैं ही मारूंगा। हाँ, असुरों का वध किया था ना तूने धर्म की स्थापना करने के लिए, तो मैं भी इस असुर को मारूंगा। इसे मारने की अनुमति दे दे, वरना मेरी आत्मा ऐसे ही तड़पती रहेगी। अनुमति दे दे माँ। जितना चाहिए तो चिल्ला ले, कुछ भी नहीं होने वाला। टाइम देख ले कितना हुआ है, 5। और थोड़ी देर में पुजारी आ जाएंगे, जनता आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी। फिर मैं पुलिस के साथ में राजा की तरह जाऊंगा, राजा की तरह। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुन ले, अंदर आने दे, मैं अंदर आना चाहता हूँ माँ। मेरी रक्षा मुझे करना अनुमति दे दे माँ। माँ, वरना ये धर्म पर अन्याय हो जाएगा माँ। मुझे अनुमति दे दे माँ। चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। अंदर आने दे। सुना तूने? अनुमति दे दे माँ। माँ मेरे साथ है। एक बार और कहता हूँ, चला जा यहाँ से, जा। मारो। अंजलि, मार दो उसको, मार दो। इसने तुम्हें बर्बाद किया है। मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं ना? मार दो। अब मैं बताती हूँ, कर दो उसका। तुझे जैसे राक्षस को जीने का हक ही नहीं। अंजलि, 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 हाँ? अंजलि कहाँ चली गई पता नहीं। अंजलि, अंजलि, यहाँ पर आओ। क्या तुमने अंजलि को देखा? नहीं दीदी। कहाँ चली गई? हे भगवान, कहाँ चली गई? अंजलि, अंजलि, अंजलि रुक जा। दीदी कहाँ जा रही है? मुझे जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रही हूँ दीदी। रुक जा अंजलि, अंजलि वहाँ मत जा। तुम मत आओ दीदी, यहाँ से चली जाओ। अंजलि मत जा, अंजलि रुक जा। मैं आनंद के पास जा रही हूँ दीदी, मेरा पीछा मत करो। अंजलि रुक जा, अंजलि मत जा बेटी, मैं आ रही हूँ, रुक जा। दीदी मुझे माफ कर देना दीदी। मत जा अंजलि, मेरा कहना मान ले, मेरा कहना मान ले बेटी, मत जा अंजलि। अंजलि पकड़। आनंद के बिना ये जिंदगी मैं नहीं जी सकती दीदी। अंजलि कोई तो बचाओ, कोई तो रोको उसे। अगर दूसरा जन्म लूंगी तो जरूर तुम्हारी बेटी बन के आऊंगी। मुझे माफ कर देना दीदी। अंजलि रुक जा, माफ कर देना। अंजलि, अंजलि नहीं, रुक जा अंजलि, रुक जा। कितना रोका उसे, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और चल बसी। इसीलिए बोल रही हूँ बच्चों, कुदरत की ऐसी खूबसूरत जगह पर आओ तो खुश रहो, शांति महसूस करो। हम आप लोगों के लिए खाना पकाएंगे, आप लोग अच्छे से नहाइए और खाना खाइए, लेकिन मेहरबानी करके जान देने के लिए ऐसी जगह बिल्कुल मत आना। ये सब साधारण शब्द नहीं है। एक बात याद रखना, ये हमारी जिंदगी के सुनहरे शब्द हैं। आप सबसे मिलके खुशी हुई। आपका सफर मंगलमय हो। नमस्ते आंटी, चलते हैं। बाय आंटी। बाय बाय। नमस्ते। हाँ हाँ।